नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने अपना जो इंटरिम बजट है इस साल का वो पेश किया है। इंटरिम बजट इसलिए क्योंकि ये साल अगर आप लोग देखो तो इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन होने इस साल, और इलेक्शन जिस साल होते हैं उस साल पहले तो उस गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ ही महीनों के लिए जो पार्लियामेंट है उससे पैसा मांगती है कि हमें इतने महीने, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक के लिए पैसा दे दो सरकार चलाने के लिए। और उसके बाद जब एक बार इलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाता है, तो जो नई गवर्नमेंट होती है वो दोबारा फिर पैसा मांगती है पार्लियामेंट से। तो इसीलिए आप लोग कह सकते हो जो पहले पैसा मांगा जाता है ना, जो पहले बजट पेश किया जाता है वो छोटे टाइम के लिए होता है, पूरे साल के लिए नहीं होता, इलेक्शन के पहले तक के लिए होता है। इसी को इंटरिम बजट कहा जाता है। तो ये बजट आप लोग को पता होगा इस साल पेश किया गया। और आप लोग को ये भी पता होगा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हर साल अपने बजट में थोड़ा पैसा जो है वो निकालती है अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया के नेबरिंग्स है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार वगैरह, इन सबको ग्रांट इन एड देने के लिए, यानी कि इन लोग की मदद के लिए, इन लोग को पैसा देने के लिए, साथ ही साथ बाकी जो पुअर कंट्रीज, जो फ्रेंडली कंट्रीज है इंडिया की, उनको पैसा देने के लिए ये अपने बजट में से कुछ पैसा हर साल निकालती है। ऐसा ही इस साल भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने किया है। और ये चीज़ तो चलो एक तरफ है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं अगर आप लोग को बताऊं ना, जो नोटिस करने वाली चीज़ है, जो काफ़ी ज़्यादा जिसने न्यूज़ बनाया, वो ये कि मालदीव्स को जो इंडिया की गवर्नमेंट ने इस साल पैसा दिया है वो अगर आप लोग देखो तो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा कम दिया। लगभग 22% की जो कटौती है वो की गई है पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल का जो ग्रांट इन एड है मालदीव्स के लिए उसमें, लेकिन बहुत से न्यूज़ आर्टिकल अगर आप लोग देखोगे ना तो उसमें इसका उल्टा लिखा है कि मालदीव्स का जो एड है वो बढ़ाया गया है। ऐसा क्यों है, मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या था ना कि लास्ट ईयर का जो बजट इंडिया की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था उसमें अगर आप लोग देखो तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम लोग 400 करोड़ का जो एड है वो देंगे मालदीव्स को। लेकिन आप लोग को पता होगा कि हर बार शुरुआत में कुछ और कहती है इंडिया की गवर्नमेंट, उसके बाद डिफरेंट रीज़न की वजह से और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाने की वजह से जो पैसा है, जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो रियलिटी में जो अभी तक का एस्टिमेट है ना, अभी भी ये ईयर ख़त्म होने में आप लोग कह सकते हो 2 महीने बाकी हैं, तो अभी तक का जो एस्टिमेट है ना उसमें अगर आप लोग देखो तो रिवाइज एस्टिमेट जो है इंडिया का वो ये कहता है कि इंडिया की गवर्नमेंट अभी तक 770 करोड़ जो है वो मालदीव्स को दे चुकी है। और इस साल इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि 2024-2025 का जो साल है इसमें हम लोग देंगे 600 करोड़ मालदीव्स को। तो आप लोग खुद कंपेयर करो, एक तरफ जो इंडिया ने कहा था कि 400 करोड़ हम लोग देंगे लास्ट ईयर के जो बजट है उसमें, उसके कंपैरिजन में तो ये 600 करोड़ जो है ये इंक्रीज है। इस बार का जो एलोकेशन है पिछले बार के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट का रिवाइज एस्टिमेट है उससे अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो ये कम है। तो इसीलिए अगर आप लोग देखो तो थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न है वो हो चुका है। लेकिन रियलिटी जो है ना, जो लास्ट ईयर इंडिया की जो गवर्नमेंट दे चुकी है 770 करोड़, उसके कंपैरिजन में अगर आप लोग देखो तो ये 20% का कम है। मालदीव्स के अलावा कुछ और कंट्रीज़ का मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप लोग देखो ना तो सबसे ज़्यादा जो एड है देने की बात की गई है वो की गई है भूटान को। भूटान को ऐसा कहा है इंडिया की गवर्नमेंट ने कि हम लोग 2068 करोड़ रुपए जो है वो देंगे एड के लिए भूटान को। ये चीज़ भी अगर आप लोग देखो तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। लास्ट ईयर इंडिया ने 2400 करोड़ का जो एड है वो दिया था भूटान को, और भूटान के बाद दूसरे नंबर पे आता है नेपाल, जिसको इंडिया ने कहा है 700 करोड़ हम लोग देंगे। फिर आता है मॉरिशस 370 करोड़। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो मालदीव, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, 600 करोड़। म्यांमार की जो जनता गवर्नमेंट है उसको दिया गया 250 करोड़। अफगानिस्तान में लास्ट ईयर भी इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग 200 करोड़ देंगे, लेकिन 20 करोड़ ज़्यादा दिए, 220 करोड़ दिए रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। और इस साल भी इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग 200 करोड़ देंगे। बांग्लादेश की गवर्नमेंट को अगर आप लोग देखो तो इंडिया ने कहा है कि 120 करोड़ देंगे। और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है, छाबार पोर्ट के बारे में इंडिया ने कहा है कि हम लोग 100 करोड़ देंगे इस पर, और जो कि आप खुद सोच सकते हो कि ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। ये न्यूज़ मैं कहूँगा कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है, खासकर से यूएसए और उसकी एलआई कंट्रीज जो है, एंग्लो सेक्शन कंट्रीज जो है, उनको इस न्यूज़ ने काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा कि परेशान कर दिया होगा। इसराइल को इस न्यूज़ ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया होगा। छाबार पोर्ट वो प्रोजेक्ट है जो एक तरीके से फेलियर ही समझा जा रहा था, एक तरीके से ख़त्म प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा था, लेकिन दोबारा उस पर बात शुरू हुई और इंडिया का जो बजट है उसमें उसको एलोकेशन देना, ये एक बहुत ही मैं कहूँगा कि बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है। खैर, अभी के लिए इस चीज़ को रहने देते हैं, कभी और डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। श्रीलंका के लिए अगर आप लोग देखो तो 75 करोड़ का जो
एड है वो इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा है देंगे। मंगोलिया के लिए 5 करोड़ का, अफ्रीका के लिए अगर आप लोग देखो तो 200 करोड़ का, लैटिन अमेरिका और यूरेशियन रीजन जो है इसके लिए आप लोग कह सकते हो अलग से 4,883 करोड़ जो है वो दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। 2023 और 2024 के मुकाबले अगर आप लोग देखो ना तो ओवरऑल जो ग्रांट इन एड दिया गया इन कंट्रीज को और बाकी कंट्रीज को भी, उसमें 10% की कमी है इस साल। और 2023 और 2024 के साल में अगर आप लोग देखो तो 5,426 करोड़ का जो एड है वो दिया गया था इंडिया की तरफ से। और इस साल कहने का मतलब है अभी 2024 और 2025 का जो साल है इसमें इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग 4,883 करोड़ की जो एड है वो देंगे दुनिया भर की कंट्रीज को। तो ये कमी आप लोग देख सकते हो इस साल और अगले साल में। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो दोबारा हम लोग आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, मालदीव्स का। जैसे कि हम लोग ने बताया कि मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि 22% की कमी हुई है इस साल। और ये चीज़ अभी की जो सिचुएशन है आप लोग जान रहे होंगे, मालदीव्स और इंडिया के बीच में एक तरीके का कोल्ड वॉर चल रहा है। ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ जब से मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने हैं म्यूजू, तब से ये काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना है। इंडिया के बारे में उल्टे सीधे ये स्टेटमेंट भी दे चुका है कि मालदीव्स जो है वो किसी कंट्री का बैकयार्ड नहीं है और कोई भी कंट्री मालदीव्स को बुली नहीं कर सकती भले हम छोटे हैं। इस तरीके की बातें ये कर चुके हैं। हालांकि इनने इसमें इंडिया का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये बहुत नेचुरल है किसकी तरफ ये इशारा है, इसको कोई भी समझ पा रहा है। तो के प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन आप लोग कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा लो ग्राफ पे आ चुके हैं। और उसके बाद इस तरीके का डिसीजन लेना, इंडिया के बजट में इस तरीके के एलोकेशन की कमी दिखाना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो नुकसान हुआ मालदीव्स को अराउंड 170 करोड़ का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग देखो ना तो बहुत से इंडियंस ने मालदीव जाना ही छोड़ दिया, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दिसंबर 2023 का अगर आप लोग डाटा देखो तो टोटल 1,61,751 इंडियंस जो है वो गए थे मालदीव्स में। और इंडिया उस समय आप लोग कह सकते हो कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री था सिंगल मंथ में इतने ज़्यादा टूरिस्ट भेजने वाला। अभी जनवरी 2024 का आप लोग यहाँ पर डाटा देख सकते हो, 13,980 से ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो इंडिया में गए। तो कंपैरिजन देखो आप लोग, कहाँ 1 लाख से ज़्यादा 1.6 लाख और कहाँ 13,000। तो बहुत तेज़ी से ये जो गिरावट है ये देखने को मिली है। और मालदीव्स को जिससे उम्मीद थी कि इंडिया से टूरिस्ट कम होंगे तो चाइना से हमारे जो टूरिस्ट है वो बढ़ जाएंगे जिससे कंपेंसेट हो जाएगा, वो चीज़ अभी कोई खास देखने को नहीं मिली है। जनवरी 2024 का ये जो 13,000 का डाटा है, इसके बारे में और मैं आप लोग को बताऊं तो इंडिया ऑलरेडी नंबर 1 से, लास्ट ईयर आप लोग को पता होगा ये नंबर 1 पे था, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया से जाते थे। लेकिन अभी इंडिया ऑलरेडी नंबर 1 से नंबर 5 पे आ चुका है इस मामले में। तो ये चीज़ अगर आप लोग देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा मालदीव जो अपना नुकसान है इसको लेके करता आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप लोग देखो ना तो म्यूजू जो है वो मालदीव्स की प्रॉब्लम तो बढ़ा ही रहे, साथ ही साथ इनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हाल में बनता जा रहा है मालदीव्स में। अभी आप लोग ने सुना होगा कि मालदीव्स के पार्लियामेंट में WWE की तरह मैच चल रहा था, जो MPs वगैरह तो वो एक दूसरे को ही मारने लगे थे। और ये सब हुआ था क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ये जो म्यूजू है ना, इनकी जो पार्टी है ये अभी भी मालदीव्स के पार्लियामेंट में मेजोरिटी में नहीं है। ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं ये लोग, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसमें अभी भी ये लोग मेजोरिटी में नहीं है। और ये प्रेसिडेंट बने, इनने अपना कैबिनेट बनाया। इस कैबिनेट ने जो भी इनने मिनिस्टर्स वगैरह चुने हैं, इन सबको इनको क्या कराना पड़ेगा, जो पार्लियामेंट है मालदीव्स का वहाँ से अप्रूव कराना पड़ेगा, यानी कि इन पे वोटिंग करानी पड़ेगी मालदीव्स के पार्लियामेंट में से, और वो वोटिंग करेगी, उसके बाद ही ये मिनिस्टर बने रह सकते हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हो। लेकिन हुआ क्या है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मेजॉरिटी इनकी है नहीं, और इसी के चलते ये चीज़ ये समझ पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए पहले क्या किया गया, मालदीव्स के पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी के जो MPs वगैरह हैं उनको एंट्री करने से ही रोका गया। और आप लोग कह सकते हो इस तरीके की गुंडागर्दी जो रूलिंग पार्टी है यानी म्यूजिक की जो पार्टी है उनके द्वारा किया गया। उसके बाद फिर इसमें फेल हुए तो जो स्पीकर थे मालदीव्स पार्लियामेंट के, उनको काम करने से रोका गया। और इसके चलते आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर विवाद हुआ, इवन कि रेसलिंग वगैरह भी शुरू हो गई MPs के बीच में, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और ये पूरा जो दृश्य है यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इस तरीके का कुछ हो गया था। ये तो चलो अलग हो गई। उसके बाद अगर आप लोग देखो ना, जो MDP पार्टी है, जो मेन अपोजिशन पार्टी है मालदीव्स की, उसने अब ये कह दिया है कि हम लोग ये जो प्रेसिडेंट है इन्हीं को इम्पीच करेंगे, हमारे पास इतने सिग्नेचर है जिससे हम लोग ये जो इम्पीचमेंट का
रिजोल्यूशन है इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। और जैसा कि हम लोग ने देखा कि सिर्फ अपने कैबिनेट को अप्रूव कराने के लिए इतना जद्दोजहद इनको करनी पड़ी, इतना आप लोग कह सकते हो जो रूलिंग पार्टी है उसको रेसलिंग तक करनी पड़ी पार्लियामेंट में। तो हो सकता है ये जो इम्पीचमेंट आप लोग कह सकते हो रिजोल्यूशन है ये पास भी हो जाए और मालदीव के जो प्रेसिडेंट है इनका वही हाल हो जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे यमीन इन उनके साथ हुआ था। तो हो सकता है ये भी हटा दिया जाए प्रेसिडेंट से। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोग देखो ना इनके लिए भी बढ़ती जा रही है। हाल में ही एक और एमपी है, एक और आप लोग कह सकते हो मालदीव की पार्टी है, मालदीव जमहूरी पार्टी, जो कि छोटी पार्टी है आप लोग ऐसा कह सकते हो मालदीव की। उसके एक एमपी ने ये कहा है कि म्यूजू को इंडिया से और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी से माफी मांग लेनी चाहिए अपने स्टेटमेंट के लिए। तो आप लोग कह सकते हो जो प्रेशर है ना मालदीव के प्रेसिडेंट पे ये बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुका है। और ये चीज अगर आप लोग देखो ना तो कल को आप लोग कह सकते हो कि इंडिया के फेवर में भी कुछ रिजल्ट यहाँ से निकलता हुआ दिखे। या तो ये जो टफ स्टैंड है इंडिया के अगेंस्ट में वो छोड़ सकते हैं, या फिर जो इम्पीचमेंट है इनका वो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, हम लोग केवल उम्मीद लगा सकते हैं। इंडिया के लिए तभी अच्छा होगा जब इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कुछ हो। इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो ये सब चीज देखो अलग जगह है, लेकिन इंडिया और मालदीव अगर आप लोग मैप में देखो ना तो एक हम सब जानते हैं कि नेबर है, काफी क्लोज नेबर है। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर आप लोग देखो तो इनको कोई स्केप नहीं कर सकता है, इनसे आप बच के इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं निकाल सकता। और यही बात अगर आप लोग देखो तो हमारे जो एस जयशंकर साहब है उनने भी की है कि नेबर जो है इनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो पॉलिटिकल फोर्स है जिसको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, इनका ये कहना है। तो क्या इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो सेंसिबल डिसीजन यहाँ पर ये होगा दोनों कंट्रीज के बीच में कि इन लोग आपस में बैठे अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाए और जो भी आप लोग कह सकते हो एंटी एक दूसरे के स्टैंड है उसको कम करें ताकि दोनों कंट्री प्रॉस्पर कर सके। नहीं तो आपस में ये इंडिया और मालदीव लड़ेंगे तो इससे किसी तीसरे कंट्री का फायदा होगा। वो यहाँ पर अपना जो पकड़ है वो बनाता जाएगा जिसका फायदा ना मालदीव को होने वाला है ना इंडिया को होने वाला है, उस तीसरी कंट्री को होगा।